अनम जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू जी। इतने गुस्से में क्यों कह रहे हैं यार? सबको आप इतने प्यार से कहते हैं। अभी उन्होंने तो आप हल्का सा नाच रहे मजाक थे। आपसे कर लिया। बिल्कुल। अनम जी वेलकम टू मुज़ाकरात। यार ये क्या प्यार यार, जरा तालियां अनम जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू जी, शुक्रिया। और हम तीनों की तरफ से भी वेलकम मुज़ाकरात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं किस गल ਦਾ ਮਾਣ है कि जिवें उन्होंने पैसे लेके नहीं। अनम जी वेलकम टू मुज़ाकरात। हमारी तरफ से आपका आना बहुत अच्छा लगा, आपको देखा। अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज होगा। खूबसूरत लग रही माशाल्लाह। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਬਈ। अनम जी आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी जी करिए। बिछड़कर फिर मिलेंगे हम यकीन कितना था। वाह वाह। बिछड़कर फिर मिलेंगे हम यकीन कितना था तो एक ख्वाब ही लेकिन हसीन कितना था। वाह वाह वाह। बिछड़कर फिर मिलेंगे हम यकीन कितना था तो एक ख्वाब ही लेकिन हसीन कितना था। मेरे जवाल से पहले ही मुझको छोड़ गया, हसीन तो था ही लेकिन ज़हीन कितना था। ਜਦੋਂ नसीब चंगे हों बंदा बच ही जाता। जवाल से पहले किसी को छोड़ देना चाहिए। हाँ तो डिपेंड करता है, मतलब कौन है कौन नहीं है। कोई है, हो सकता है कोई ट्रेन हो, कोई शख्स हो। शख्स है, इंसान है जिससे आप मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत करने वाले को जरा मुश्किल से छोड़ा जाता है। अगर उसका जवाल आ गया हो, जवाल आ गया तो फिर ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उसका साथ देना चाहते हैं। आप कितना साथ देती हैं? साथ तो देना चाहिए। दिया? हाँ हमेशा साथ दिया है, सबका साथ दिया है। उसका साथ दिया? उससे क्या मुराद है? उससे वही है जो आप ऊपर मेरी नीचे देख के जिंदगी में कोई उस नहीं है। कोई उस रहा तो होगा। तो बात गुजर गई, चली गई, अब उसका जिक्र क्या करना। अच्छा तो थी कोई खत्म हो गई बात, चल अब आगे चले। जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन आप हो गई। हाँ तो उस शख्स पे जवाल आया था? मुझे लगता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना तो आप पे खुद पे जवाल आ जाता है। कैसा जवाल? जवाल ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे होते हैं, लाइक आप टू मच एफर्ट कर रहे होते हैं, तो दूसरा शख्स शायद आपको फॉर ग्रांटेड समझ रहा होता है या ले रहा होता है, तो वहाँ से फिर आपका जवाल शुरू होने लगता है एज अ इंसान। कितने साल जवाल में रही हैं? कितने साल मुझे याद नहीं, बात पुरानी हो गई है। 2 साल? हाँ ऑलमोस्ट साल, लेस देन एन ईयर। बट अच्छी बात है कि इंसान को उस तो कब आपको पता चला? चीज से निकल जाना चाहिए। ये कब? नहीं कि आपको उस लम्हे में बैठ के अपनी जो आपका जवाल हो चुका है तो उससे आप उसी में बैठे रहें। आपको एज अ पर्सन अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है ये चीज़ें आनी जाने वाली हैं। ये मतलब मोहब्बतों से भी बढ़ के भी लाइफ में बहुत सारे एम्स होते हैं, गोल्स ये तो होते मोहब्बत हैं। के बाद समझ आती है ना। हाँ तो इस वही वक्त कह बात रही हूँ उस दौरानिया की हो रही है जिस वक्त आप मोहब्बत में थी। ना। ओके छोड़ने का फैसला आपका था या उसका था? आई थिंक मैंने हमेशा काफ़ी सारे लोगों को काफी सारे लोगों को छोड़ा है। कि मुझे लगता है कि मैं मूव ऑन जल्दी कर जाती हूँ। इंसान अगर मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, कोई हमारी नहीं बन रही तो ठीक है, इट्स बेटर कि आप जो हैं वो रिस्पेक्टफुली अलग हो जाएं, ना कि आप जो हैं वो किसी को दुख दें, तकलीफ दें या किसी को डिसरिस्पेक्ट करें। इससे बेहतर है कि आप पढ़े लिखो की तरह मैं तो वाकया समझ के यहाँ आया था, यहाँ तो वाकयात निकले। मतलब मैं वाकयात किसकी जिंदगी में नहीं होते। हो सकता है कि कोई लव अफेयर ना हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, दोस्तियों भी हो। जी ना तो हम इतने बच्चे हैं ना पूरा दोस्तियां पाकिस्तान भी इतना हो बच्चा सकती है। हैं। मुझे ये बताइए कोई एक वाकया जो आज तक दिल पे छाप बन के रह गया और आज भी आंखों को नम कर देता है? ऐसा कोई वाकया नहीं है। सच्ची मोहब्बत नहीं हुई? हुई है बट पास्ट हो गया ना, तो क्या उसको रूम बैठ के। ये तो जवालिया निशान हो गया ना। लेकिन जिस बात से हमने बात शुरू की थी, जिसमें आपने बड़ी गहरी बात की, उसके बाद आपने जितनी भी बातें की वो सब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए की। वो हम इस बात को समझते हैं। जिस मोहब्बत को आप
अपने जवाल की वजह बता रही हैं। मैं अपने सवाल की वजह नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं, अपने उस कोई वक्त भी- को, हाँ। उस वक्त को आप वो जवाल पजीर